दोस्तों यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर क्विज नहीं खेलेंगे और क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ जो महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो पढ़ने वाले हैं। आप ईयरफोन लगाकर भी इनको सुन सकते हैं। वर्तमान राजस्थान का अधिकांश भूभाग क्वाटरनरी महाकल्प 1.5 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज समान होने की सर्वप्रथम जानकारी टी.एच. हैंडले ने दी थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर 26 डिग्री 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 75 डिग्री 47 पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तथा सबसे छोटा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। राजस्थान में सभी लंबी अतिरिक्त प्रवाह नदी घग्गर नदी है। यह नदी राज्य में हिमालय का जल भी लाती है। आद्य महाकल्प की चट्टानें जीवाश्म में रहित होती है। ठीक है दोस्तों, खादर चंबल बेसिन 5 से 30 मीटर गहरी व गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट्स कर दिएगा। धीरे दोहरे मतलब रेगिस्तान में रेत के बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उनको दोहरे कहा जाता है। बरखान किसे कहते हैं? रेगिस्तान में रेत के चंद्राकार आकार के बड़े टीले ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं। लघु मरुस्थल किसे कहा जाता है? लघु मरुस्थल महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला है। लूणी बेसिन किसे कहा जाता है दोस्तों? अजमेर के दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी के पश्चिम में विस्तृत लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र लूणी बेसिन कहलाता है। बीहड़ भूमि या कंदराएं चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां व टीले। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले भिंड, मुरैना, धौलपुर आदि में ये कंदराएं बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। खड़ीन किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर की उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में प्लाया जिले जो प्रायः निम्न कागारों से घिरे रहती है। रेगिस्तानी टीलों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाने से प्लाया जिलों का निर्माण होता है। दरियन किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर जिले के ऐसे भूभाग जहां आबादी लगभग नगण्य है। स्थानांतरित बालू का स्तूपों यानी रेत के स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियन नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फागड़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागवर भी कहते हैं। बांगड़ या बांगर किसे कहते हैं दोस्तों? यह अरावली पर्वत एवं पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर व नागौर जिले में स्थित है। छप्पन के मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूहों यानी 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र, उनको 56 का मैदान कहा जाता है। पिडमांट मैदान अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप पृथक निर्जन पहाड़ियों को उच्च भूभाग टीलेनुमा है जिनको पिडमांट मैदान भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बीजासन का पहाड़ मांडलगढ़ कस्बे में भीलवाड़ा के पास बीजासन जो जगह है उसे बीजासन का पहाड़ कहा जा सकता है। विंध्याचल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित पर्वतमाला है। रण यानी रणभूमि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल भर जाने से निर्मित अस्थायी जिले व दलदली भूमि को रण कहते हैं। एक रणसर गुजरात में भी पाया जाता है आपका। लाठी सिरिज क्षेत्र जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक विस्तृत भूगर्भीय चौड़ी पट्टी जहां उपयोगी सेवण घास अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे कहा जाता है लाठी सिरिज क्षेत्र। समझ गए दोस्तों? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक साथ ही रिवाइज कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत देर हो जाती है, इसलिए हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो हम पढ़ के सुना देते हैं। कुबड़ पट्टी क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुबड़ पट्टी राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर के कुछ जिलों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, सब पीठ जग जाती है। इसे कुबड़ पट्टी कहती है, यानी उस इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें ये समस्या आती है और उसी इलाके का नाम कुबड़ पट्टी रख दिया गया है। डांड या थली बरखान बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच की वायु की रगड़ से बने गर्त को स्थानीय भाषा में थली कहते हैं। इसे वर्षा पानी भरने से प्लाया झील का निर्माण होता है। बग्गी किसे कहते हैं? घग्गर मैदान में पाई जाने वाली
समतल उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम, इसे काठी भी कहते हैं। मेरा मेरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की हल्की चिकनी मिट्टी जल सोखने की क्षमता के कारण यह सिंचाई होने पर उत्तम फसल देती है। ठीक है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह का अच्छा उदाहरण है। वैदिक सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल एवं तीसरे मंडल एवं दूसरे मंडल में मिलता है। थ्रीसी छोटी गांव गंगानगर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव, जो देश का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव है। ठीक है। 3C यानी छोटी गांव। इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। राज्य में श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र स्थित है, यहाँ पर भूकंप की संभावना राज्य के शेष भागों से बहुत कम है। राज्य संपूर्ण भारत का मानक समय समान है। राजस्थान का मानक समय IST वही है जो समस्त भारत का है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। यह ग्रीनविच मानक से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी की ओर परिभ्रमण करती है। अतः हर स्थान का स्थानीय समय देशांतर रेखाओं से निर्धारित होता है। अतः सूर्य सबसे पहले राज्य के सबसे पूर्वी सिलावट गांव धौलपुर में उगता है। ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। सूर्य सबसे पहले सिलावट गांव जो कि धौलपुर में उसमें स्थित है, वहाँ पर उगता है। और सबसे अंत में पश्चिमी राजस्थान कटरा गांव यानी जैसलमेर में उगता है। दोनों के स्थानों के बीच स्थानीय समय में लगभग 36 मिनट का अंतर है। यदि सूर्य सिलावट गांव में 6 बजे उगता है तो कटरा गांव में 36 पर उगेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है और याद रखने योग्य बात है। राजस्थान का विस्तार 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अतः 74 पूर्वी देशांतर के राज्य रेखा राज्य के लगभग मध्य होकर गुजरती है। इसी राज्य का अक्षांश 23 डिग्री 03 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अतः 26 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के लगभग बीच होकर गुजरती है। अगला नोट से राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर है तथा सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। हिमालय नवीन वलीन पर्वत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। श्री गंगानगर तहसील का फर्स्ट खक्खन गांव राज्य का सबसे उत्तरी सीमावर्ती गांव है, जो कि हिंदुमल कोट से 8.7 किलोमीटर उत्तर में भारत पाक सीमा के पास स्थित है। इस गांव में कुछ ही दूरी पर राजस्थान, पाकिस्तान और पंजाब की सीमाएं परस्पर मिलती है। त्रिहड़ बांसवाड़ा जिले का निम्नतम स्थान, जहां राजस्थान एवं गुजरात के मध्य प्रदेश की तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती है। यह बांसवाड़ा का चोरा कला गांव से बिल्कुल नज़दीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारे नोट्स की पढ़ने की टेक्निक पसंद आई होगी। अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।